Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about external rotation, eighth mechanism of labor. So इस mechanism की अगली जो mechanisms है वो already मैंने share की हुई है description box में through link. You can refer them. So external rotation is the movement of rotation of the head visible externally due to internal rotation of the shoulder. यानी कि अभी जस्ट हेड डिलीवर होने के बाद जो यूटेराइन कैविटी में जो शोल्डर्स होते हैं उसका रोटेशन होने की वजह से बाहर जो हेड डिलीवर हुआ रहता है उसका एक्सटर्नल रोटेशन होता है. As the anterior shoulder rotates towards the symphysis pubis from the oblique diameter, it carries the head in a movement of external rotation through 1/8 of circle in the same direction as restitution. So क्या होता है, जो इंटरनल शोल्डर्स होते हैं वो ऑब्लिक डायमीटर में होते हैं, तो वहां से वो सिम्फाइसिस प्यूबिस की डायरेक्शन में रोटेट होते हैं. तो जिसकी वजह से बाहर जो हेड है जो ऑलरेडी रेस्टिट्यूशन कंडीशन में है, सो हियर यू कैन सी दिस इज रेस्टिट्यूशन पोजीशन जो सिम्फाइसिस प्यूबिस से 1/8 सर्कल की दूरी पर है. तो उसी सेम डायरेक्शन में ये जो रेस्टिट्यूशन है 1/8 सर्कल का, उसी सेम डायरेक्शन में फर्दर उस पॉइंट से एक्सटर्नल रोटेशन होगा अनदर 1/8 सर्कल. और ये पॉसिबल होता है इंटरनल शोल्डर रोटेशन की वजह से. The shoulders are now lie in anteroposterior diameter and the occiput points directly towards the maternal thigh corresponding to the side of which it originally directed at the time of engagement. So अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीपुट है वो डायरेक्ट ये मैटरनल थाई है, यहाँ पे पॉइंट होगा, यही पोजीशन में उसका एंगेजमेंट होता है. जैसे कि हमने एंगेजमेंट में देखा था कि ऑक्सीपिटोलैटरल पोजीशन में एंगेजमेंट होता है इधर राइट और लेफ्ट. सो हियर आल्सो यू कैन सी दिस, एंड पैराइटल सूचर जो है वो ट्रांसवर्स होती है, सो दैट आल्सो यू कैन मेक आउट हियर. सो दिस इज हाउ एक्सटर्नल रोटेशन टेक प्लेस. Thank you so much for listening. You can subscribe the channel, click the bell icon, and you can share amongst your friends. Thank you so much.